अब HCV चैप्टर 9 सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन। इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस की यह है प्रॉब्लम नंबर 5। कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मास। A disk of radius capital R is cut out from a larger disk of radius 2r in such a way that the edge of the hole touches the edge of the disk। जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये है 2r रेडियस की एक डिस्क, इसकी रेडियस है 2r, ये जो बड़ी डिस्क है, और इसमें से काट कर हटा दिया है r रेडियस का ये पोर्शन, जो ये भी क्या होगी डिस्क, इसको हटा दिया है इस तरह से कि एज ऑफ होल, ये होल है, इस होल का एज ऑफ डिस्क के साथ टच हो रहा है। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रेसिडुअल डिस्क। तो मैंने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम भी अटैच कर दिया इसके साथ। ये ओरिजिन हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। हमको बचा हुआ जो पार्ट है इसको हटाने के बाद, आर रेडियस की इस डिस्क को हटाने के बाद जो बचा हुआ डिस्क रहेगा, रेसिडुअल डिस्क, उसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। तो एक बात तो समझ में आ रही होगी आपको कि ये मास हटा दिया यदि, तो सेंटर ऑफ मास इसके हटाए जाने के पहले कहाँ था, यहाँ था। अब इसको हटा दिया तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से हमारा आंसर आएगा माइनस में। ये बात समझ में आ रही होगी। और जैसा पिछले सवाल में हमने किया था, मास रेडियस स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ तो थिकनेस भी हटाए हुए पार्ट की बराबर है, डेंसिटी भी बराबर है, तो ये तो यूज हो गई होगा, m प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो ओरिजिनल जो मास था वो कितना है, यदि 4m, तो ये हटा हुआ मास कितना होगा, रेडियस कैसी हो गई है, 2r से r आधी हो गई है, तो मास 1/4 हो गया। मतलब इस कटआउट पार्ट का जो होल है उसका मास कितना हो जाएगा, m। यानी ओरिजिनली ये डिस्क थी 4m मास की, और ये हटाई हुई जो डिस्क है, जो होल है, उसका मास कितना होगा, m। हमको चाहिए XCM। अब इस तरह के सवालों में जब मास को हटा दिया जाता है, तब हटाए हुए मास को हम नेगेटिव साइन के साथ XCM के जो हमें फॉर्मूला पता है उसमें रखते हैं, और यही है कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मास। पहले क्या करेंगे, पहले ऐसा मान लेंगे कि नहीं हटा है तो 4m इसका मास है डिस्क का, और सेंटर ऑफ मास ये होगा पहले, और हटाए जाने के बाद ये जो हटाया हुआ मास है उसे नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, और डिनोमिनेटर में आएगा 4m माइनस m। आपको बात समझ में आ गई होगी। जल्दी इसको सॉल्व करना है फटाफट। तो पहले तो ये बात आ गई आपके दिमाग में, इसको 4m माना तो ये m हो गया, और आप सीधे XCM का फॉर्मूला लगा दो। XCM बराबर क्या होगा, पहला मास कितना, 4m, ये पहले जब इसको कट नहीं किया था उसका x कोऑर्डिनेट 0, मतलब ये आएगा नहीं, प्लस अब इसका मास, अब ये माइनस साइन के साथ लेना, इनटू इसका x कोऑर्डिनेट, वो x कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका मास यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब ये कितना है, r/2, या r है ये रेडियस के बराबर, अपॉन 4m माइनस m। आ गया आंसर। ये कितना होगा, 3m, और ऊपर ये क्या होगा, माइनस m इंटू r, m कैंसिल, मतलब ये हो गया माइनस r/3। माइनस क्या बता रहा है कि ओरिजिन से ये इस तरफ है, लेफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल डिस्क, r/3 पर, मतलब यहाँ कहीं अब सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, और यहीं उसे आना था क्योंकि ये हटाया है हमने पार्ट। कितना ही पार्ट इधर से भी हटा दें तो वापस वो यहाँ आ जाएगा, कहाँ, ओरिजिन पर। हाल फिलहाल तो आंसर है माइनस r/3। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, हो सके तो स्टैंडर्ड रिजल्ट मानकर इसको याद रखना। क्या क्या याद रखना है, एक तो ये बात याद रखना, इससे आपका टाइम खराब नहीं होगा। ओरिजिनल डिस्क को 4m माना तो ये अपने आप माइनस m हो जाएगा, मतलब m हो जाएगा, फिर उसे माइनस साइन के साथ में लेना है। फॉर्मूला अपना वही लग रहा है, बस m को हमें माइनस साइन के साथ लेना है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, बस इतना याद रखो। और इस माइनस की क्या सिग्निफिकेंस है, तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये टू द लेफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ द ओरिजिनल डिस्क ये बतला रहा है वो, तो माइनस r/3 इज द आंसर।